मित्रों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस के कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने चाहिए और किस फॉर्म के थ्रू आपको बिजनेस में इंटर करना चाहिए। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप नए बिजनेसमैन हैं और फील्ड में नया है और आपको ये नहीं पता है कि हम बिजनेस का स्टार्ट कैसे करें, तो आज आपके लिए ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को किस रजिस्ट्रेशन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जानिए कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटर फर्म के बारे में। ध्यान से समझिएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल फर्म है, एक व्यक्ति की फर्म है जिसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा। एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है और सबसे फायदेमंद है, क्योंकि ये कॉस्ट इसमें स्टार्टअप में कम लगता है, इसमें रजिस्ट्रेशन में कोई एक्सपेंसेस नहीं आते हैं और इजिली सरवाइव किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिले। और अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये हमारा सेशन, हमारा वीडियो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें क्या होता है भैया? ये फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म, इसमें कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है, इसमें इनकॉर्पोरेशन आपको कराना नहीं होता है। ये इंडिविजुअल आप रन कर सकते हैं, रन बाय इंडिविजुअल, आप इसको इंडिविजुअल रन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप सॉफ्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और नीड पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक सिंगल व्यक्ति की लायबिलिटी और एसेट दोनों होता है। एक सिंगल ही व्यक्ति, वो ओनर भी होता है, वो नौकर भी होता है और वो उसका मालिक भी होता है। और इसमें जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर होता है। इसीलिए कहते हैं इस बिजनेस को अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस कहते हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के ऊपर असीमित लायबिलिटियां होती हैं। मीन्स की बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां, सारी लायबिलिटियां एक व्यक्ति के ऊपर होती है। लेकिन आपको बिजनेस सरवाइव करने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेटर ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो क्या हमको पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? हमें क्यों पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और हमें कब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो सकता है? देखिए, अगर आप अपने बिजनेस को कई लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हैं और इजी कम खर्चे में करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि जब हमें लगे कि हमें कंटिन्यू नहीं करना है तो हम इस बिजनेस को क्लोज आउट भी कर सके, तो इस नजरिए से आपको पार्टनरशिप फर्म मैंडेटरी हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म जरूरी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम 2 पार्टनर की जरूरत होती है और इसमें दोनों पार्टनर के बीच एक पार्टनरशिप डीड, जिसे हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है कि आपको पार्टनरशिप फर्म की डीड को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी नहीं होता है। आप स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट बनाकर, एक समझौता बनाकर आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपकी जब डीड बन जाएगी तो डीड के आधार पर आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाएगा, आपकी फर्म का एक पैन कार्ड आ जाएगा। उसके आधार पर आप शॉप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और अपना बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं, स्मूथली वर्क कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम दूसरे बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बिजनेस रजिस्ट्रेशन हमारा है लिमिटेड कंपनी।
इसे हम बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये पार्टनरशिप का एडवांस वर्जन है। आप कह सकते हैं ये पार्टनरशिप फर्म का एडवांस वर्जन है जो एमसीए के थ्रू काम करता है। क्लियर? एमसीए ने कहा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू करते हैं तो हम आपकी कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगा देंगे। जैसे अगर आप पार्टनरशिप फर्म में जाएंगे तो वहां पे आपके नाम के आगे लिमिटेड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एलएलपी के थ्रू आएंगे, एमसीए रजिस्ट्रेशन के थ्रू आएंगे तो आपकी फर्म के आगे लिमिटेड लग जाएगा, जैसे भारत लिमिटेड। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में जाएंगे तो भारत एंटरप्राइजेस, भारत ट्रेडिंग सर्विसेज, इस तरीके का नाम आप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एलएलपी के थ्रू आएंगे, एमसीए के थ्रू आएंगे तो आपको अपने नाम के आगे एलएलपी लिखने को मिलेगा। दूसरा, पार्टनरशिप पे वहां पे आपको आपके नाम के आगे पार्टनर लिखने को मिलेगा, लेकिन एलएलपी में आपको अपने नाम के आगे डायरेक्टर लिखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट है एडवांस वर्जन के। चलिए आगे आते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप सभी जानते हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी लिमिटेड। ये क्या है? ये आपके सोल प्रोप्राइटरशिप का एडवांस वर्जन है। ये क्या है? आपके सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का एडवांस वर्जन है। जैसे हम चाहते हैं कि हम अकेले ही बिजनेस चलाएं, अकेले ही बिजनेस चलाएंगे, हमें किसी की कोई भी पार्टनरशिप या किसी का सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अकेले हम कंपनी के थ्रू चलाएं, हमारे फर्म के आगे लिमिटेड लिखा रहे, हमारे आगे डायरेक्टर लिखा जाए। तो इस केस में आपको ओपीसी, वन पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, जो एमसीए के थ्रू ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है। क्लियर? अब बात आते हैं पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी इज द गवर्नमेंट कंपनी, आप सभी जानते हो। उसके बाद आता है प्राइवेट कंपनी। आप प्राइवेट कंपनी भी रजिस्टर्ड करा सकते हो, लेकिन ये सारी कंपनियां आपकी बिजनेस जब डेवलप हो जाते हैं, आपके बिजनेस का जब ग्रोथ हो जाता है, तब इसमें आपको आना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आ जाओगे तो वही होता है कि हम हाथी खरीद तो लेते हैं, बट हाथी को हम खिला नहीं पाते हैं। ठीक है? हाथी खरीदनी बड़ी बात नहीं है, हाथी को खिलाना जिलाना बड़ी बात है। क्लियर? तो इसलिए पहले हम छोटे कदमों से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अप्रोच करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जिस दिन हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा, जिस दिन हमारी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होगा, टर्नओवर ग्रोथ होगा, तो हम अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर अगर हम बात करें हमारी सजेशन पर, तो आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास फंड कम है, एक्सपीरियंस कम है, तो आप सोल प्रोप्राइटर फर्म से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू बिजनेस में आना चाहिए। दोनों की अपनी गुडविल है, दोनों की अपनी अलग एंटिटी है, दोनों की अपनी अलग पहचान है। लेकिन बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में रिस्क 90% होता है और प्रॉफिट 10% होता है। अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपके बिजनेस में रिस्क 90% है और 10 प्रॉफिट की संभावना 10% है। तो इसलिए आप पूरी तरीके से बैकअप प्लान तैयार करके उसके बाद मार्केट में आइए, उसके बाद बिजनेस में आइए। तो ये रहा थोड़ा सा सजेशन, और अगर आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।